गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आपकी सेवा में मैं महेश सर, क्लास 10 का केमिस्ट्री। एक टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना है, ये आपका टॉपिक है। ये टॉपिक में आपको ये देखना है जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय विलयन, हाँ, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इस पर ध्यान दीजिए। यदि किसी तत्व या यौगिक के आगे इस तरह से कोष्ठ दे करके यस लिखा है, इसका मतलब कि वह ठोस अवस्था में है। किसी यौगिक के या तत्व के आगे इस तरह कोष्ठ दे करके यस लिखा है, इसका मतलब कि वह ठोस अवस्था में है। जैसे अगर जी लिखा है, इसका मतलब कि वह गैसीय अवस्था में है। जैसे आप देखिए CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कोष्ठ दे करके यहाँ यस दिया गया है, इसका मतलब कि यह ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना है, यहाँ भी आप देखिए यहाँ यस दिया गया है, इसका मतलब कि ये ठोस अवस्था में है। पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी जी दिया गया, इसका मतलब कि यह गैस है, गैसीय अवस्था में है। फिर यहाँ पर देखिए AQ का मतलब कि यह जलीय विलयन मतलब जल में घुला हुआ है। जैसे जेडियन यहाँ यस दिया गया है, इसका मतलब कि यह ठोस अवस्था में है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जल में घोला गया है। AQ मतलब जल में घोला गया है। JDnSO4 यानी जो प्राप्त हुआ है जलीय विलयन है, और H2 माने हाइड्रोजन यानी गैसीय अवस्था में है, गैस अवस्था में है। इसी प्रकार यदि कोष्ठ में यल दिया हो, ऐसे तो किताब में 1 जैसे लिखा है, लेकिन यल ही मान के चलिए। तो यदि यल दिया है तो आप समझिए कि वह द्रव अवस्था में है। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ देखिए ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलना। तो जैसे C+O2 है, और तब C+O2 C+O2 CO2 और यहाँ पर है ऊष्मा। C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब कि ऊष्मा इसमें से बाहर निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। और जैसे आप चूना को पानी में डालिएगा तो ऊष्मा बाहर निकलेगा। उसी प्रकार ऊष्माशोषी। अब देखिए ऊष्माक्षेपी में जो दाएं चिन्ह में प्रोडक्शन के बाद लिखा जाता है, और ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को ग्रहण करता है, उसमें अविकारक यानी अविकारक के भाग में लिखा जाता है, और जो ऊष्माक्षेपी है उसे प्रतिफल के रूप में इधर लिखा जाता है, और ऊष्माशोषी के मतलब इधर लिखा जाता है। ध्यान से समझ लेना होगा। जो ऊष्मा का शोषण करता है वह तीर चिन्ह के पहले लिखाएगा, और जो ऊष्मा को बाहर निकालता है वह तीर चिन्ह के बाद यानी प्रतिफल में, और ये अविकारक में लिखाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक देखिए JDnH2SO4 है, JDnH2 प्लस H2 ऊपर में तीर का निशान है, इसका मतलब कि गैस बाहर निकल रहा है, गैस उड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे में तीर का निशान है AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl सिल्वर क्लोराइड यानी नीचे है, नीचे तीर का निशान मतलब ये दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको नीचे में तीर निशान दिया जाता है, और जो डबल आधे तीर दोनों तरफ दिया जाता है, इसका मतलब कि यह एक्साइटेड अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में है। तो दोनों तरफ अगर तीर का निशान दिया जाएगा उत्क्रमणित अवस्था में है, यानी दोनों तरफ
आधे तीर से जो दर्शाया जाता है, इसका मतलब कि एक्साइटेड है, उत्तेजित अवस्था में है, तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। हाँ, तो उत्क्रमणीय अवस्था में है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ठोस को एस से, द्रव को एल से, गैस को जी से, जलीय विलयन को ओ क्यू से, उष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलता है, उसको तीर चिन्ह के बाद लिखा जाता है। उष्माशोषी जो उष्मा का शोषण करता है वह तीर चिन्ह यानी अभिकारक भाग में लिखा जाता है। यस दिया है, इसका मतलब कि ये ठोस है। जी दिया हुआ है, इसका मतलब ये गैस है। ए क्यू का मतलब ये जल में घुला हुआ है। हाँ, तीर का निशान ऊपर में है, इसका मतलब कि यह गैस बाहर निकल रहा है। नीचे में है यह तीर का निशान है, इसका मतलब कि उष्मा छिपी है, यानी उष्मा इसमें दही जैसा जम रहा है, नीचे थक्का है। हाँ, और यह इस तरह से है, इसका मतलब कि एक्साइटेड अवस्था में है, यानी उत्तेजित अवस्था में है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसे ठीक से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं देखता हूँ। प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण के प्रकार है। रासायनिक समीकरण के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए, रासायनिक समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कंपोजिशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अंग्रेजी में। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, आप ठीक से देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे भी अभी अभिक्रिया है। हाँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रिएक्शंस अभिक्रियाएं में आपको 5 पहले लिखवा दिए हैं। अब इसमें देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी जिसको अंग्रेजी में प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। 7वां है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 8वां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और 9 है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रेडिकेशन रिएक्शंस। तो कुल मिला जुला करके आपके 9 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हुआ। कुल मिला करके टोटल आपके 9 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शंस के अब बारी बारी से 9 प्रकार के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाँ, तब तक मैं इतना ही पढ़ा करके बंद करता हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चे इसे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आप याद भी करिएगा तो अच्छा रहेगा, समझना भी अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री में समझना और याद करना दोनों इसमें जरूरी होता है। तो मैं यहीं तक आपका समाप्त करता हूँ। आप इसे अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। मेरे ख्याल से आप जरूर समझ लीजिएगा, और यह कोई बहुत बड़ा नहीं है। केमिस्ट्री जो है, इसको जैसे जैसे पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।